ये वही प्रोब है, ये पेंसिल प्रोब है, ये भी है 200 मिली वॉट का 820 नैनोमीटर इसके, लेकिन हमारे पास वो 100 मिली वॉट के भी पड़े हैं और लेज़र ऑक्यूपंक्चर है वो जो वेट रिडक्शन के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल वही है कि आपने इसको उसी तरह एडजस्ट कर दिया। सामने आपके पास देखें 2-4 चीज़ें आ रही है। स्टैंडर्ड ऑक्यूपंक्चर जब आपने वेट रिडक्शन करना है, जब आपने स्ट्रेस मैनेज करना है, जब आपने स्मोकिंग ख़त्म करनी है, वी ऑलवेज यूज़ द ऑक्यूपंक्चर मोड, ठीक है। इसका ऑक्यूपंक्चर पे यूज़ करते हैं। ये मल्टीपल्स है, फिर बीम टेस्ट है। बीम टेस्ट इससे हम चेक करेंगे कि कितना कुछ कर रहा हूँ, मैं अभी चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं दूसरा अगर लगा दूँ तो इसका मतलब है कि कोई भी मशीन होगी ना उसको ये होगा सिलसिला। अब स्टैंडर्ड जो है ना, इसको मैंने ऑन किया तो आप देखें क्या आ रहा है। प्रो 1 आ रहा है, बेटे पढ़ो। यस सर, प्रो 1 46 क्लस्टर, वो 31 था, ये 46 है। फिर इसको एंटर करेंगे, सामने पूछेगा 2.5 से 10 किलो हर्ट्ज तक किसी एक को सेट करके, ये आ गया 146 बिलफर्स हर्ट्ज है। और फिर इसके अंदर आपने जो है ना, अब इसको ऑन कर देना। ये देखो सर, जो सरफेस एरिया आ रहा था उसमें को सिलेक्ट करना है हमने, पीछे टाइम के साथ सरफेस एरिया भी आ रहा है। नहीं, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली। इसी तरह फिर ये जो है ना, ये पेंसिल प्रोब है, वो आपने करना है। और कौन सी मशीन है? अल्ट्रासाउंड तो हम कंटिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं, वो एक जगह रोक नहीं सकते, कैविटेशन के चांसेस हैं। लेकिन आप इससे लेज़र से भी जब मल्टीपल एरिया हो ना, और आप बिलफर्ज 5 मिनट्स के लिए आपने लगा दिया एक ही दफ़ा, तो आप इसको भी थोड़ा थोड़ा मोबिलाइज कर सकते हैं ताकि कोई एरिया अगर मिस भी हो गया है वो उसके अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा भी इसका जो है ना पार्ट इसका जा रहा है इंशाल्लाह। फिर मोबिलाइजेशन से भी वही सेम इफेक्ट आएगा जो हम एक ही एरिया पे इलेक्ट्रिक दे रहे बहुत हैं। फास्ट। एक एरिया ज़रा मोर फोकस्ड है, अगर आप अच्छी तरह एरिया डिटेक्ट कर लेते तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको स्ट्रेचिंग। मैंने आपको बताना था कि एडिमा है, हाँ, ये यहाँ भी है, आप ये डिफरेंस देख हाँ, वो सारा नजर आ रहा है, सारा नजर आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा है। बिल्कुल सही। ये देखें इनका हाथ सूजा हुआ है, ये जो बच्चा पूछ रहा था, ठीक है। जी, चल बेटे लग रीसेट, रीसेट। अब नीचे आओ, शाबाश, गुड। 820 नैनोमीटर, ठीक है। टाइम 1 मिनट, 1 मिनट। एंटर। आइडियली इसमें हम ना 36 करते हैं, लेकिन आप ले जाएं आगे 10 के ऊपर। ओके, ये नीचे, ये वेरी गुड। ये लो, अब आपने पहले इनको मैनेज करना है, इनका जो सेंट्रल पेन है, ठीक है। अच्छा, उसका 2 तरीके हैं कि आप इसके साथ भी करें, लेकिन कोशिश करें कि ट्रिगर पॉइंट के लिए, लेकिन इसको जो है ना हम इससे भी कर सकते हैं। ये 46 1 मिनट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए शोल्डर को, आप सबको पता है कि हम अपर सर्वाइकल रीजन से इसको एरिया आ रहा है ना, तो अपर सर्वाइकल, बेटे इसको जरा पकड़े। अपर सर्वाइकल रीजन के लिए या तो आप बिल्कुल सीधे रखें ऐसे, यहाँ रख के आप इनको कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं पूरा इनको ट्रीटमेंट, ये यहाँ आ रहा है अपर, फिर थोड़ा सा 1 मिनट के बाद आप थोड़ा सा इनको इधर ले आए। अब ये 10 किलो हर्ट्ज है जो कि हम सेंट्रली स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और नर्व्स के ऊपर दे रहे हैं ताकि उनका पेन जो है वो कंट्रोल हो। तो ये पूरी साइंस है, आप तकरीबन समझ गए हैं आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, स्टैंडर्ड पहले एंटर पे, ओके, स्टैंडिंग, एंटर पे स्टैंडर्ड दबा दें, ठीक है। 2 आ रहे हैं, 46 क्लस्टर एंड 829, 46 क्योंकि हमने इनका एरिया ऑफ इंजरी जो है ना उसको ट्रीट करना है। उसके लिए मिनिमम से स्टार्ट करेंगे 2.5 हर्ट्ज, क्योंकि अब आपने बिल फर्ज 1 मिनट एक में हमने कहा था कि वो देनी है 1 मिनट, ऊपर एरो, अपर एरो। 1 मिनट हो गया, खुद ब खुद उसने सेट कर दिया 4.8 जूल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर एंटर करो। अब आपने क्या करना है, 2.5 हर्ट्ज पे जाना है, या लो से स्टार्ट करना। शाबाश, ऊपर ओके, एंटर करें करें करें, एंटर हो गया। शाबाश, वेरी गुड। 1 मिनट 1 पे हो गया, 2.5 हर्ट्ज है। अब आपका यहाँ काम है, ये जो है ना बटन, ठीक है ना, इसको ऊपर करें, ग्लासेस पहनो, वो वाले प्लान करना है कि मैंने पहले एरिया ऑफ इंजरी करना है, इसको 2.5 हर्ट्ज करना है, और मैंने जो है ना ये क्लस्टर प्रोब के साथ करना है। तो एक दफ़ा सेट करके बस ये बटन जो होता है ना, सेफ्टी बटन, इसके थ्रू आप करते हैं।